चलिए आज हम लोग बात करते हैं क्लास 11th जैक। कॉमर्स में एक बुक है सीए, उसमें एक चैप्टर है कॉन्ट्रैक्टेड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो उसको समझने के लिए आज हम लोग कोशिश करते हैं कि कैसे उसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले होता है उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और बोलेगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिए। किस तरह का क्वेश्चन रहेगा? तो इसमें दो टाइप का क्वेश्चन रहता है। टाइप 1 का बात कर रहे हैं हम। 2 नंबर होगा और दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा। इस तरह से 2 नंबर रहेगा, यहाँ भी कोई डेसिमल वाला नंबर रहेगा और यहाँ भी कोई डेसिमल वाला नंबर होगा। अब बोलेगा कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करिए। तो हमको ना इस तरफ नहीं देखना, ध्यान इस तरफ देना है, राइट साइड वाला को। राइट साइड वाला में करना क्या है कि एक डिजिट के बाद डेसिमल लाना हम लोग। पहले देख लेंगे, अगर एक डिजिट के बाद डेसिमल है इसका मतलब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर एक डिजिट के बाद डेसिमल नहीं है इसका मतलब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो राइट साइड वाला में हमको क्या करना है कि एक डिजिट के बाद पॉइंट ला के रखना है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे समझाते दो बात कि जैसे मान लिए 24.367 है, इसको इनटू करना है किसके साथ? तो 476.698 के साथ। अब हमसे पूछता है कि बताइए स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। तो हम बोलेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि राइट साइड वाला में एक डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो एक डिजिट के बाद पॉइंट तो नहीं है, तो पॉइंट कहाँ होना चाहिए? 4 के बाद। तो 4 के बाद पॉइंट लाने के लिए हम लोगों को इस पॉइंट को इस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा 2 पीस। तो रूल ये है ना कि अगर आप इस पॉइंट को इस तरफ 2 डिजिट शिफ्ट कर रहे हैं तो ये जो पॉइंट है वो इस तरफ शिफ्ट होगा। मतलब अगर हम इसको इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो इस पॉइंट को आपको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। इस रूल को हम लोग बोलते हैं रूल 63। क्या बोलते हैं? रूल 63। देखिए 6 का मुंह इधर है और 3 का मुंह इधर है, मतलब कुछ ऐसे ही ऐसे, इसीलिए इसको बोलते हैं 63। 6 का मुंह इस तरफ है और 3 का मुंह उस तरफ है, दोनों आमने सामने। तो इस रूल को बोलते हैं 63। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इस पॉइंट को हम लोग को किधर घसकाना है? 2 डिजिट घसका के यहाँ पे लाना है। तो जब इसको आप इस तरफ 2 डिजिट घसकाओगे तो उस पॉइंट को भी इस तरफ उसके अपोजिट में 2 डिजिट घसकाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए घसकाते हैं। इसमें हो जाएगा आपका 4.76698 और इसमें क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा 2436.7। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। ठीक, इसमें एक और तरह का क्वेश्चन रह सकता है। सपोज करिए कि 249.65 है और ये आपका है 0.000396, ऐसे कुछ। ठीक है, तो बताओ इसमें हमको पॉइंट कहाँ पे चाहिए? इसमें हमको पॉइंट यहाँ पे चाहिए 3 के बाद। तो बताओ इस पॉइंट को हमको किस तरफ लाना होगा? इस तरफ। ठीक है, तो जब हम इस पॉइंट को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये वाला पॉइंट जो है वो इस तरफ शिफ्ट होगा। यहाँ जो रूल है इस रूल का नाम है 36। 36 इसलिए कि 6 का जो फेस है वो इस तरफ है
तो 3 का फेस उस तरफ जा रहा है, मतलब इस पॉइंट को हम लोग इस तरफ लाएंगे तो वो वाला पॉइंट उस तरफ जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग इस तरफ लाते हैं तो आपको कितना डिजिट घसकना पड़ रहा है? 4 डिजिट, यानी हो जाएगा 3.96। बाकी 0 का तो वैल्यू रहा नहीं, तो इस तरफ अगर हम 4 डिजिट घसके तो उस तरफ भी 4 डिजिट घसकेंगे, तो डिजिट तो यहाँ 3 ही है तो यहाँ 0 लगा लो, तो हो जाएगा 0.02496 तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया किसका? मल्टीप्लिकेशन टाइप 1। अगर अब हम लोग बात करते हैं टाइप 2 का, तो 2 डेसिमल वाला नंबर देगा, एक इस तरफ, बीच में डिवाइड रहेगा, इनटू की जगह क्या रहेगा? डिवाइड, और दूसरा इस तरफ। तो अब हम लोग बात करेंगे डिनोमिनेटर वाला नंबर का। डिनोमिनेटर वाला नंबर में क्या करना है? वही करना है कि एक डिजिट के बाद डेसिमल लाना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या रूल है? तो उसके लिए रूल इस तरह से कि पहला रूल नंबर बताते हैं, एग्जाम्पल को ले लेते हैं कोई भी, 4.9634 डिवाइडेड बाय, और इस तरह से इधर हम नंबर ले लेते हैं 246.936 ऐसा कुछ। ठीक है, तो हम लोग किसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे? इसको नहीं, वो तो अपने एडजस्ट हो जाएगा, हमको इसको लाना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो डिनोमिनेटर में। हम क्या चाहते हैं कि इसका जो पॉइंट है वो यहाँ ना हो के क्या हो जाए? यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें रूल ये है कि आप इस पॉइंट को आप किधर शिफ्ट करने जा रहे हो? 2 डिजिट इधर। तो जब इसको इधर शिफ्ट करोगे तो ये भी इसी तरफ शिफ्ट होगा। ये पॉइंट जो है, ये वाला जो पॉइंट है वो भी उसी तरफ शिफ्ट होगा जिस तरफ इसको कर रहे हो। तो इस रूल को बोलते हैं हम लोग, देखो दोनों का मुंह उस तरफ है ना, तो इस रूल का नाम हो गया आपका 33। मतलब E3 का इस तरफ मुंह है तो उस वाला का भी उसी तरफ जा रहा है, तो इसको बोलते हैं 33। इसको कैसे करेंगे? तो चलिए इसको हम लोग घसका दिए तो हो जाएगा 2.46936 डिवाइडेड बाय, तो वो भी 2 डिजिट आपका जाएगा, तो इसमें तो 2 डिजिट नहीं है तो इसमें 0 लगा लेते हैं, तो हो जाएगा 0.04964। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, एक टाइप का इसमें और क्वेश्चन कर देते हैं, मतलब एग्जांपल 964.C69 ऐसे कुछ, फिर डिवाइडेड बाय 0.006 ऐसे है मान लीजिए। ठीक है, तो बताइए हमको किस तरफ ध्यान देना है? डिवाइड है तो डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है, तो डिनोमिनेटर में हम लोग का पॉइंट कहाँ होना चाहिए? यहाँ ना होके कहाँ होना चाहिए? यहाँ। इसका मतलब आप इस पॉइंट को इस तरफ लाओगे, तो रूल कहता है कि इस पॉइंट को भी आपको इसी तरफ लाना पड़ेगा। तो इस रूल का नाम हो गया आपका 66। चूंकि देखिए इस 6 का इस तरफ मुंह है तो जो बगल वाला है वो भी उसी तरफ जा रहा है, तो दोनों का फेस एक ही तरफ है, इसीलिए उसको रूल को बोलते हैं 66। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ लाते हैं, तो हो जाएगा 6.936। अब 3 डिजिट घसकाए तो 3 डिजिट वहां भी घसकाइए उसी तरफ जिस तरफ इसको घसकाए, तो हो जाएगा 964639.0। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में 2 तरह का क्वेश्चन दिया रहता है, एक मल्टीप्लिकेशन में और एक डिवीजन में। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं कॉन्ट्रैक्टेड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन का। तो क्वेश्चन ऐसा है कुछ कि 2 नंबर है डेसिमल में, वो दोनों को आपस में इंटू करना है। तो इंटू करने से पहले आपको क्या ध्यान देना है कि जो राइट साइड वाला नंबर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है, ये पॉइंट को कहाँ होना चाहिए था? 3 के बाद। तो चलिए इस पॉइंट को यहाँ घसकाते हैं, 2 डिजिट हम लोग घसकाना पड़ेगा इधर। रूल कहता है मल्टीप्लिकेशन वाला कि आपको फिर इस पॉइंट को भी इधर 2 डिजिट घसकाना पड़ेगा। जो रूल बताए थे हम 36, वो वाला रूल लगेगा। ठीक है, कि इसमें पॉइंट अगर 2 डिजिट घसकाना है
तो आपको उसमें भी पॉइंट अपोजिट डायरेक्शन में 2 डिजिट खसकाना पड़ेगा। तो घटकाते तो क्या हो जाएगा 0.54623 बाय मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है हम लोग को यहाँ पे, और ये हो जाएगा 3.243। अब क्वेश्चन कहता है कि आपको आंसर जो लाना है वो 2 डेसिमल प्लेसेस में लाना है, मतलब कि जो भी आएगा आंसर उसमें इस तरफ तो जितना होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट तक जाना है आपको, तो उसको बोलते हैं करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो चलिए अब आपको क्या करना है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है ना, तो पहले हम लोग इसको लिख लेंगे 0.54623 और उसके जस्ट नीचे ये वाला लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे कि दोनों का जो पॉइंट है वो एकदम आमने सामने आ जाए। ठीक है, तो 3.243 करना का है हम लोग को मल्टीप्लाई। ठीक है, अब बोला है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो हमको 3 डेसिमल प्लेसेस तक जाना पड़ेगा ताकि जाके हम लोग 2 पे राउंड ऑफ करें। तो 2 बोला है इसीलिए हम लोग पॉइंट के बाद 1 2 3 के बाद लाइन खींचेंगे। 2 डेसिमल प्लेसेस बोला है तो 3 के बाद लाइन खींचे। अगर हमसे पूछता 3 डेसिमल प्लेसेस तो 4 डिजिट के बाद लाइन खींचते, 4 पूछता तो 5 डिजिट के बाद लाइन खींचते, मतलब जितना डेसिमल पूछा है उससे एक बढ़ करके आपको वहां लाइन खींच देना है। अब इसको इंटू करने से पहले आपको थोड़ा सा कैरी वाला कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। कैरी वाला कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर 0 से 4 तक जाता है ना तो कैरी बचता है आपका 0, और 5 से 14 तक जाएंगे तो कैरी बचता है 1, फिर 15 से 24 तक जाते हैं तो कैरी बचता है आपका 2, फिर 25 से 34 तक जाते हैं तो कैरी बचता है आपका 3। ठीक है, उसके बाद और 35 से अगर हम लोग 44 तक जाते हैं तो कैरी 4 बचेगा, और 45 से 54 तक जाते हैं तो कैरी 5 बचेगा। इस तरह से आपका जाता रहेगा। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कैरी वाला कैसे यूज करना है वो हम आपको बताते हैं, कैसे यहाँ इसको यूज करें। ठीक, तो चलिए अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसको शुरू कहाँ से करते हैं, जो लाइन दी है आप, ये जो लाइन दी है ना उसके बाद वाला डिजिट, मतलब ये यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग इसको किए, उसके बाद इसको करेंगे, उसके बाद इसको करेंगे, मतलब ये इस तरफ घसकेगा। ठीक है, और यहाँ जो है वो 3 से स्टार्ट होगा और ये इस तरफ शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा इस तरफ। ठीक है, करना क्या है कि पहले जिसको हम लोग घेरा में लिए हैं, जिसको हम लोग सर्कल किए हैं, उसको पहले आप कैंसिल कर दो और कहीं पे इंटू करके लिख दो, यानी 2 इंटू 3 तो कितना हो गया 6। 6 आपका किस रेंज में आ रहा है, तो 6 आपका 5 से 14 वाला रेंज में आ रहा है, तो आपका कैरी यहाँ पे 1 जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो जिसको जिसको हम लोग कैंसिल किए हैं, ऊपर वाला जो कैंसिल किए, तो इसको छोड़ के जो भी बचा है पहले उसको लिख लो 0.546 और इसको इंटू करना है नीचे वाला जिसके साथ हम लोग अभी कैंसिल किए, मतलब ऊपर वाला जो कैंसिल किया उसको छोड़ देना है, उसके बाद वाला डिजिट लेना है, नीचे में जो कैंसिल किए उसी के साथ लेना है, तो इसको 3 के साथ लेना है। तो इसको अगर आप इंटू करोगे तो 6 तिया 18 हो गया, 4 तिया 12, 1 13 हो गया, 5 तिया 15, 1 16 हो गया, पॉइंट यहाँ लग जाएगा। और ये जो कैरी था ना वो लास्ट वाला डिजिट में जोड़ देना है, लास्ट वाला डिजिट में जोड़ देना है। तो लास्ट वाला का डिजिट में जोड़ देंगे तो होगा 1.639, कितना होगा 1.63 और आपका हो जाएगा यहाँ 9। तो समझिए आपका इस 2 का इस 3 का काम खत्म, पहला स्टेप आपका काम खत्म हो गया, पहला स्टेप आपका हो गया। ठीक है, ये पहला स्टेप के लिए था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरा स्टेप के लिए। दूसरा में आप किसको किसको हम लोग हिसाब किताब लगाएंगे, इस 6 का और इधर आपका 2 का। तो आप इधर 6 इंटू 2 लिख लो,
इंटू होके 12 आया। अब देख लो कि कैरी इसमें क्या आ जाएगा, तो 12 का रेंज क्या है आपका 5 से 14 के बीच में है, तो कैरी जाएगा आपका 1। बस ये याद रखना है। अच्छा, अब क्या करना है, तो 6 को जो हम लोग कैंसिल किए हैं, 6 को और 2 को जो कैंसिल किए हैं, तो 6 को कैंसिल करने के बाद क्या बचा है, बचा है 0.54। इसको इंटू करना है नीचे वाला जिसके साथ कर रहे हैं, अभी अभी करंट में किसको कर रहे हैं, 2 के साथ। तो 2 के पहले पॉइंट है ना, तो आपको लिखना पड़ेगा 0.2। क्या लिखना पड़ेगा, 0.2। अब इसको इंटू अगर आप करोगे तो आपका हो जाएगा 8, 5 2 जा 10, 3 डिजिट बाद पॉइंट लगेगा, माने 0.108। इतना करने के बाद जो कैरी होता है उसके लास्ट वाला डिजिट में ऐड कर देते हैं, तो आपका हो जाएगा 0.109। क्या हो जाएगा, 0.109। ठीक है, तो ये आपका दूसरा स्टेप भी हो गया क्लियर। अब आते हैं हम लोग तीसरा स्टेप में। ठीक है, तो अब किसको किसको हम लोग सर्कल कर लेंगे, किसका किसका काम करने जा रहे हैं, इस 4 का और इस 4 का। ये दोनों को इंटू करके भी लिखा जाता है, पता ही है आपको। तो 4 इंटू 4 करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। 16 किस रेंज में आता है, 15 और 24 के रेंज में, तो आपका कैरी यहाँ पे आ जाएगा 2। अच्छा, अभी जो 4 का काम करने जा रहे हैं हम लोग, उसके बाद इधर क्या बचा, 0.5 बचा। इसको किसके साथ इंटू करना है, तो ई वाला 4, यहाँ तक तो काम हो चुका था, ई वाला 4। तो ई वाला 4 से पहले आपका एक डिजिट यहाँ, एक डिजिट यहाँ है, तो यहाँ लिख लेंगे 0.04। क्या लिख लेंगे, 0.04। इसको इंटू करेंगे तो 4 5 जा 20 हो जाएगा। 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो 0.02, और ये जो कैरी था उसके इसके लास्ट वाला डिजिट में ऐड कर देना है, तो हो जाएगा 0.022। कितना हो जाएगा, 0.022। ठीक है, ये काम भी आपका, हमको लगता है कि ये तीसरा स्टेप भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फोर्थ वाला स्टेप में। ठीक है, फोर्थ वाला स्टेप में आते हैं, इसमें देखते हैं क्या करना है। ठीक है, तो अब किसका किसका हमको काम करना है, ये 5 का और ये 3 का। ठीक है, तो 5 और 3 को इंटू कर लीजिए तो हो जाएगा 15। 15 किस रेंज में आया आपका, इसमें, तो यहाँ भी कैरी बचेगा आपका 2। चलिए, अगर हम इस 5 और 5 का काम कर रहे हैं तो इसको कैंसिल कर देंगे, तो इसके बाद क्या बचा, तो इधर आप बच गया 0.0। इसको किसके साथ इंटू करना है, तो इस 3 के साथ, यानी 0.003 के साथ। किसके साथ, 0.003 के साथ, तो इंटू होके आपका 0 आ गया। लेकिन सब में गौर से देखो कि 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो इसको भी ऐसे लिख लेंगे 0.000। अब क्या करते हैं, जो कैरी है इसके लास्ट में जोड़ते भी तो हैं, तो अगर लास्ट में इसको जोड़ दें तो आपका हो जाएगा 0.002 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ लिख लेंगे 0.002। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, उधर उधर भी नहीं बचा, इधर भी नहीं बचा, तो कैंसिल। ऊपर नहीं बचा मेन बात, तो कैंसिल, मतलब खत्म हो गया, स्टॉप। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, तो 9 9 18, 18 4 22 के 2 बचा, कैरी 1 बच गया यहाँ पे आपका। तो 4 4 2 6, कितना हो गया, 3 2 5, 9 9 18, 18 4 22 का 2, कैरी 2 बचा, 3 2 5 और 2 7 हुआ। उसके बाद 6 और 1 7 हुआ, उसके बाद इधर 1 हो गया। तो हमको पूछा था करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। क्या पूछा था, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो हो जाएगा 1.7। हमको यहाँ राउंड ऑफ करना है, तो ये पड़ोस वाला 5 या 5 से ज्यादा रहता है तो इसमें इंक्रीमेंट होता है, तो 5 से तो छोटा है, तो 1.77। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था, ये पूरा कॉन्सेप्ट था। आराम से देखिए, समझिए, कोशिश तो की है समझाने का, अगर अच्छा लगा तो
लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।